जो भी शॉपिंग करने आती हैं फीमेल्स, उनकी जेब तराशी हो जाती है या उनका पर्स चोरी हो जाता है, चोरी की शिकायत थी और हरासमेंट की हमें शिकायत मसूल हो रही थी कि लड़के हूटिंग करते हैं। तो उस वजह से हमने फिर ये एक इनिशिएटिव लिया। अब जो है वो जितनी भी शॉपिंग करने के लिए आती हैं फीमेल्स, वो अपने आप को ज़्यादा महफूज फील करती हैं और वुमेन पुलिस स्टेशन के इस इनिशिएटिव का मकसद ही जो फीमेल्स के अंदर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उजागर करना है। हमने खुद रियलाइज़ किया है एज अ पुलिस ऑफिसर, जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं हम अपने आप को बहुत सिक्योर फील करते हैं और हम चाहते हैं जैसे हम खुद को सिक्योर फील करते हैं हम बाकियों को भी ऐसे सिक्योर फील करें। ख़वातीन मर्दों से किसी शोबे में भी पीछे नहीं, ना ही कोई ऐसी सलाहियत है जो ख़वातीन के पास ना हो। ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि पाकिस्तान की ख़वातीन खुद हर शोबे में इसको लोहा मनवा रही हैं। आज हम फैसलाबाद के एक बहुत ही मसरूफ़ बाज़ार के अंदर खड़े हैं। ये फैसलाबाद जो कि जानते हैं आप घंटा घर से मुल्हिका 8 बाज़ार हैं, उन बाज़ारों की रौनक उनके लोग। बाज़ारों के अंदर ख़वातीन का जिक्र ना हो या उनकी चीज़ों का ख़रीदारी का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। पंजाब पुलिस ने एक अहम इक़दाम उठाया जिसके तहत अब ख़वातीन पुलिस जो है बाज़ारों के अंदर गश्त करेंगी और उनका काम ये होगा कि जो भी खातून वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आती है उसके माहौल को महफूज बनाया जा सके। मेरे साथ इस वक्त वुमेन पुलिस ऑफिसर SHO मदिहा इरशाद मौजूद हैं। मैं इनसे सारी तफसीलन बात करता हूँ। गुज़िश्ता कुछ अरसे से हमें जो है वो फ़ीमेल्स की बहुत ज़्यादा शिकायत मसूल हो रही थी कि जो भी शॉपिंग करने आती फीमेल्स, उनकी जेब तराशी हो जाती है या उनका पर्स चोरी हो जाता है, चोरी की शिकायत थी और हरासमेंट की हमें शिकायत मसूल हो रही थी कि लड़के हूटिंग करते हैं। तो उस वजह से हमने फिर ये एक इनिशिएटिव लिया है कि जो बाज़ार के अंदर अनारकली बाज़ार है, भवाना बाज़ार है, इसमें चूँकि गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसमें चोरी के खदशात और बाकी जो है वो हरासमेंट के जो एलिमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे। उस चीज़ के सद्दबाव के लिए, उसको जो है वो कम करने के लिए हमने अपनी लेडी पुलिस को जो है वो मैम के जो आपकी लेडी पुलिस हैं वो किन दस्तों की सूरत में होती हैं या ग्रुप की सूरत में होती हैं और ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है इनकी? इनकी ड्यूटी टाइमिंग जैसे बाज़ार के ओपन होने का है, मार्केट 10 बजे इनकी शुरू हो जाती है ड्यूटी और रात को जो बाज़ार बंद होने तक इनकी ड्यूटी रहती है। और ये बड़ी सिस्टम में कर रही हैं ड्यूटी ताकि जो है वो एक लड़की एक बाज़ार में ना हो, 2 लड़कियां हम एक बाज़ार में तैनात कर रहे हैं। कोई भी इशू हो, किसी फीमेल को इशू हो तो वो इनके साथ रब्ता कर सकती हैं। बाज़ार के अंदर आप कार्रवाई करती हैं, कोई ओबाश नौजवान आपके हत्थे चढ़ता है तो कितना मुश्किल होता है एक फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर के लिए उस नौजवान को डील करना, या कर लेते हैं उसको सन से डील? इसमें सर जैसे ही इस तरह का कोई इवेंट आता है तो हम फौरी जो है वो 15 पे कॉल होती है और हम फौरी रिस्पॉन्ड करते हैं और उसमें जो चाहे मेल हो फीमेल हो, जो भी मुल्ज़मान हो, अक्यूज़ जो इस चीज़ में शामिल होते हैं उनको हम अरेस्ट करते हैं। और उसमें फ़ीमेल और मेल होने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हम मेल को भी उसी तरह अरेस्ट करते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं फील होती। अभी तक जो आपने तमाम कार्रवाइयाँ की हैं उससे पब्लिक का रिस्पॉन्स आप क्या समझती हैं? सबसे बड़ी बात जो ख़वातीन है उनका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? इसमें फ़ीमेल्स का बड़ा अच्छा हमें रिस्पॉन्स आ रहा है, वो ये अपने आप को ज़्यादा सेफ़ फील कर रही हैं और हमें बहुत अच्छे उनकी तरफ से पॉजिटिव जो है वो व्यूज़ आते हैं कि अब जो है वो जितनी भी शॉपिंग करने के लिए आती हैं फीमेल्स, वो अपने आप को ज़्यादा महफूज फील करती हैं। और वुमेन पुलिस स्टेशन के इस इनिशिएटिव का मकसद ही जो फीमेल्स के अंदर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उजागर करना है। सर मुझे बताइएगा कि मैडम मदिहा इरशाद एक खातून के तौर पर कभी इन बाज़ारों में आई होंगी, आज एज SHO यहाँ पर ड्यूटी परफॉर्म करती हैं तो कितना डिफरेंस महसूस करती हैं? इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओबियसली इसमें जैसे अपने आप को ज़्यादा हम महफूज फील करते हैं जब इस यूनिफॉर्म को हम पहन लेते हैं, अपने आप को जो है वो प्राउड फीलिंग है मेरे लिए एक आम लड़की की निस्बत एज ए पुलिस वुमेन मेरे पास इधर बाज़ार में आना और ड्यूटी इस तरह अंजाम देना मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। हमारे रिकॉर्डिंग के दौरान नाज़रीन यहाँ पे एक जो खातून है वो आ गई हैं। मैं मैडम की मौजूदगी में जानना चाहूँगा कि वो जो माहौल है जिसके बारे में मैडम अभी बता रही थी, आप उससे किस हद तक जो है मुतमईन है? आपको क्या लगता है कि ये वाकई काम हो रहा है यहाँ पर? पहले तो ये वुमेन पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने इधर पुलिस की नफरी तैनात की है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस थे कि लोग हरासमेंट के केसेस थे और लड़के जो हैं वो हूटिंग करते थे लड़कियों के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे नफरी तैनात की गई है। मैं तो दिल से वुमेन पुलिस का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक्स टू वुमेन पुलिस, थैंक यू सो मच। बिल्कुल नाज़रीन, आपने खातून की बात सुनी, वो जो पंजाब पुलिस और वुमेन पुलिस का जो है शुक्रिया अदा करी। यहाँ पे मैं कांस्टेबल से भी बात करना चाहूँगा कि वो जो ग्राउंड ड्यूटी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आप ग्राउंड ड्यूटी परफॉर्म कर रही हैं, फील्ड की ड्यूटी है आपकी, तो कितना मुश्किल होता है? क्योंकि हमने ये देखा कि एक इनिशिएटिव पहले ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी लिया गया था कि ख़वातीन जो है इशारों पर खड़ी होकर खुद चालान करेंगी, लेकिन उसको बाद में वापस ले लिया गया। क्या पंजाब पुलिस का ऐसा कोई इरादा तो नहीं बन जाएगा? नहीं, हम यहाँ पे हमें ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है, हम ईमानदारी से आते हैं, अपनी ड्यूटी से हम जान देते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि हालात मुनासिब नहीं है, हम खुद जाकर वहाँ पे चेकिंग करते हैं और हम मसलसल यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं। हमने खुद रियलाइज़ किया है
एज अ पुलिस ऑफिसर जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं हम अपने आप को बहुत सिक्योर फील करते हैं और हम चाहते हैं जैसे हम खुद को सिक्योर फील करते हैं हम बाकियों को भी ऐसे सिक्योर फील करें। और मेरा पैगाम उन लड़कों के हैं, प्लीज़ ऐसे हुटिंग ना करें, ना किसी को तंग करें और ये चोरी जो होती है इससे भी बाज आए। पंजाब पुलिस का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, फैसलाबाद में एक अनोखा इनिशिएटिव, मुल्क का तीसरा बड़ा शहर और इसके 8 बाज़ार जो हैं वो इसकी रौनक है। इसके अंदर ख़वातीन पुलिस अफसरान जो हैं गश्त कर रही हैं और उनका यही कहना है कि अब्बास नौजवानों को अब होशियार होना पड़ेगा। अगर कोई भी ऐसी हरकत की तो अपने ज़िम्मेदार आप होंगे। पंजाब पुलिस कुछ कम नहीं करने वाली।